मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। तेरी चाहत से पड़ा है तू, तेरा प्यार मेरे मसीह। मेरी चाहत से बड़ा है तेरा प्यार मेरे मसीह। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। आराधना 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 आराधना, यीशु को आराधना 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 आराधना, दिल से आराधना आराधना आराधना, प्रभु को आराधना, दिल से आराधना, सच्चे मन से आराधना 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 आराधना, हो तेरी आराधना आराधना, यीशु को आराधना। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। आराधना आराधना, दिल से आराधना, मेरे प्रभु को आराधना हो। आराधना 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 आराधना, एल सजाई हो धन्यवाद आराधना हो। आराधना आराधना आराधना, ओ शम्मा आराधना, ओ शालोम आराधना, ओ रफा आराधना, एल सादाई आराधना, तेरी आराधना, यहोवा आराधना, पिता आराधना, यीशु आराधना, दिल से आराधना। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं,
आराधना करो दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तो। आराधना, आराधना, दिल से आराधना, पवित्र आराधना, सच्चा आराधना, यीशु को आराधना, आराधना, मन से आराधना। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। आराधना हो, आराधना, महिमा हो तेरी यीशु, आराधना। ओ दिल से महिमा करते हैं हम, महिमा करते हैं, हो तेरी आदर करते हैं, ओ दिल से आराधना करते हैं। पवित्र यीशु तेरी हो जय जयकार करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, प्रभु आराधना करते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। प्रभु को महिमा मिले। आमीन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आइए ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू पास्टर सागरिका। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आमेन। अभी हम एक वचन को देखेंगे और हम लोग निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका पहला यूहन्ना उसका 1 का 1 से 4। हाँ, पहला यूहन्ना उसका 1 का 1 से 4। हाँ, प्रथम यूहन्ना तार 1 पर्व 1 ରୁ 4 पद। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपने आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। वाह, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें इस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। आमेन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये कौन लिख रहे हैं, ये यूहन्ना लिख रहे हैं, जो यीशु मसीह के चेले थे। वो किसके बारे में लिख रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में लिख रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? उस जीवन के वचन, जीवन का वचन कौन है? यीशु मसीह है। उनके बारे में वो गवाही दे रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि जो आदि से था,
जिसे हमने सुना और जिसे अपने आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, उसके बारे में वो क्या करें? गवाही दे रहे हैं। क्या गवाही दे रहे हैं? वो कौन है? वो अनंत जीवन है। और वो क्या है? वो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। आमेन। Amen. और ये गवाही क्यों दे रहे हैं? जो 3 वर्ष में लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। ये समाचार, ये गवाही वो क्यों दे रहे? इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, जैसे हम उसके साथ क्या हो? सहभागी हो जाएं। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ हो। आमेन। और इसलिए और इसको यूहन्ना क्यों लिख रहे हैं? कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ पे यूहन्ना ये नहीं लिख रहे हैं कि मेरा आनंद पूरा हो जाए, यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारा आनंद, मतलब जो लिख रहा है और जो पढ़ रहा है दोनों का आनंद जैसे पूरा हो जाए। आमेन। और जैसे हम और एक वर्ष को देखेंगे, साम उसका 34 का 8। 34 का 8। जी सिस्टर। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आमेन। यहाँ पे क्या लिखा है? परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। इंग्लिश में लिखा है टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हम उसको नहीं चखेंगे, हम नहीं बता सकते कि वो कितना भला है। आमेन। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यूहन्ना उनको क्या किया है? टेस्ट किया है, उनको चखा है। इसलिए वो बोल रहे हैं जिसको हमने सुना है, जिसको अपने आंखों से देखा है, वरन जिसको ध्यान से देखा है और हाथों से छुआ है, उसके बारे में वो गवाही दे रहे हैं। हाँ मेरे प्यारो, जब तक हम उनको नहीं टेस्ट करेंगे, नहीं चखेंगे, हम उसका गवाही नहीं दे सकते। आमेन। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हमारे सारी बहनों ने, सारी माओ ने उसको क्या किया है? चखा है, टेस्ट किया है। इसीलिए तो हम उसका गवाही दे पा रहे हैं। आमेन। यस यस। हाँ मेरे प्यारो, हमने सबने अलग अलग तरीके से चखा है। किसने उसके प्यार को चखा है, किसने उसकी दया को, उसकी करुणा को, उसके फेथफुलनेस को, उसके प्रोटेक्शन को, उसके चंगाई को, उसके छुटकारा को चखा है। सबने अलग अलग तरीके से उसको चखा है। तो अभी हम लोग हम लोग गवाही के ओर जाएंगे और हमने किस तरीके से उसको चखा है, उसको टेस्ट किया है, उसको गवाही के तौर पे हम लोग बोलेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। और हम लोग जब हम अपनी गवाही को देते हैं, हम अपने साथ साथ दूसरों के फेथ को भी हम लोग क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। आमेन। तो अभी हम लोग गवाही के ओर चलेंगे। और जी सिस्टर रश्मिता, कल उनका इनकम्प्लीट था, तो मैं सिस्टर रश्मिता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी गवाही को दें। और सच में उसके नाम का गवाही होना कितना अच्छा है। कल याद है कि डॉक्टर के पास हम जब गए थे समलेश्वरी नर्सिंग होम, तो वहाँ पर हमको सलाइन इंजेक्शन दिया गया, रात भर रखा गया और हम सलाइन स्टैंड के इर्द गिर्द घूम रहे थे। सच में वो तकलीफ वो सहना मुश्किल था। सिस्टर थोड़ा स्टार्टिंग से छूते हुए अगर आएंगे तो बेहतर होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बता देते हैं। ओके।
थैंक यू सिस्टर। मैंने तो बोलने के लिए मतलब टच करने के लिए मौका दिया है, धन्यवाद करती हूँ। और जैसे कल ने बताया था कि पेंसिल हो गया, बर्थडे का समय भी हो गया था, उस समय और मैं के में और पापा की गुड फ्राइडे की छुट्टी में अप्रैल था, फ्राइडे था, और पापा ने बोला था कि अभी इंजेक्शन दे देंगे क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है, 9th मंथ कंप्लीट होके और ज़्यादा मतलब 10th मंथ करीब हो गया था। सो पापा बोले कि इंजेक्शन देने की तैयारी करो। और हमारी सिस्टर ने कि हमारे लिए एक धाई ऑलरेडी रखा था, छोटे सिस्टर मधु। आज है क्या, मैं उनको मिस कर रही हूँ क्योंकि वो मेरा पूरा समय वही साथ थी उस समय में। और वो भाई हमारे साथ थी, वो भी राजी हो गई और हमको इंजेक्शन दे दिया, वो भी बिना सलाइन का इंजेक्शन दिया। और वो क्या कहती थी कि कुछ नहीं होता है, ये जल्दी पेन हो आना शुरू हो जाएगा तो बेबी का बर्थ भी जल्दी हो जाएगा। और हमको भी लगा हाँ ये भी सही है, वो सलाइन के चक्कर में कौन घंटों तक रहे। और इसलिए हमने भी इंजेक्शन हाँ बोला। हमको 9:30 बजे करीब इंजेक्शन दे दिया गया। फर्स्ट हाफ में तो कोई पेन नहीं हुआ और 14 के आफ्टरनून में से हल्का हल्का सा पेन होना शुरू हो गया। उस दिन उस रात तक इतना हैवी नहीं था पेन, पर हाँ रात के बाद पेन होना बढ़ना शुरू हो गया। 14 का तो चला गया, उस दिन भी कोई मतलब ना तो फ्लूइड सिक्रेशन हुआ ना ही रास्ता खुला। 15 तारीख को फिर सुबह जब हम जगे तो इजीली हम काम कर पा रहे थे, मूव भी कर पा रहे थे, कोई प्रॉब्लम था। तो पेन का बढ़ना धीरे धीरे जैसे सूरज उगना शुरू हो जाता पर चला जाता है, वैसे ही हमारा पेन भी बढ़ता चला गया। और धीरे धीरे रात हुई तब पेन का उनका खतरनाक अनुभव हमने किया। पेन इतना जोर से क्रैम्प हो रहा था, इतना पेन होने लगा, अब फिर हमारा बैठना सब मुश्किल होने लगा। हम बाथरूम जाते, हम बोली थी कि आप बाथरूम जाओ, वॉशरूम जाओ, वहाँ पे थोड़ा सा आप ना से प्रेशर लगाना, हमारे उड़िया भाषा में ना बोलते हैं उसको। तो हम उसको बोले कि जोर से लगाना है ताकि ऐसा खुल जाए रास्ता। ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो हम पूरा दिन भर और रात भर जब जब वो बोलती वॉशरूम जाते हो चेक करते देखते कुछ भी नहीं होता। रात के 9:30 के बाद सच में विगोरस होला। और करीब अब हमारा हालत, हम से हॉस्पिटल तैयारी में पेन खड़ी नहीं पा रही थी। बस सिस्टर थोड़ा सा आवाज कट रहा है। एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत जोर से, तो अभी दिया बाकी लोग कैसे सुन पा रहे हैं? मुझे नहीं थोड़ा सा कट कट के सुनाई दे नहीं रहा नहीं है। सुनाई दे रहा है। मैं सोची अपना मेरा ही इंटरनेट खराब है, सोच रही हूँ इधर बारिश हो रही है तो आपकी अच्छा। आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही है सिस्टर, बिल्कुल कट हाँ हाँ। रहा है। एक बार कट के जुड़ जाइए प्लीज।
अभी मेरी आवाज आ रहा है? जी 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 सिस्टर, जी अभी पूरा जी क्लियर आ रहा है। जी सिस्टर। थैंक यू सो मच। तो मैं क्या बोल रही थी कि घर में 15 तारीख को मेरा पेन एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ गया था और संभालना मुश्किल था। मैं भी और मतलब पेन बियर नहीं कर पा रही थी। फिर मुझे हॉस्पिटल लेने की तैयारी में लगे। गाड़ी तो आया लेकिन मेरा मतलब पैर खिसका के चल रही थी मैं और इजीली नहीं चल पा रही थी। हाँ, पैर फिसलते चलते ऐसे चल रही थी। सिस्टर, दो साइड से खोले हैं, एक को म्यूट कर दीजिए। एक आवाज एक थोड़ा इको हो मिनट रही है। एक मिनट। सिस्टर, दो साइड म्यूट कर दिए। सही में सिस्टर के गवाही में बहुत आशीष है, इसलिए ये सब डिस्टरबेंस हो रहा है, पता चल रहा है। सिस्टर, दो साइड से म्यूट है आप। एक मिनट। अभी क्लियर हुआ? अभी को तो नहीं हो रहा है ना? जी जी, नहीं हो रहा। थोड़ा सा गिर जाते हैं। ठीक है। अब सुनाई दिया अच्छे से? हर एक को सुनाई दिया अच्छे से? सिस्टर नीलिमा आपको? जी सिस्टर। हाँ जी, आ रही है, आ रही। तो हम एक्चुअली मेरी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। तो मैं क्या बोल रही थी कि पेन इतना विवरस हो गया था 15 तारीख को रात को और 2 बजे करीब मुझे हॉस्पिटल ले जाना लाजमी था। घर में रखने लायक मेरा कंडीशन था ही नहीं। तो मैं जब घर से निकली पैर को मैं फिसला फिसला कर चल रही थी। इतना मतलब पैर और उठा नहीं पा रही थी मैं। तो किसी भी तरह से दीवार को पकड़ के एकदम होले होले आ तो गई। अब गाड़ी के ऊपर उठना मुश्किल था। परमेश्वर कहाँ रुक रहे हैं, उस कंडीशन में मैं भी गाड़ी में उठ के बैठी। बैठना तो संभव नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किल अवस्था में था मैं। वो एक्चुअली वो सीट को नहीं बता पा रही हूँ। तो समझ सकते हैं कि पेन ज्यादा हो जाए तो कैसा हो सकता है। और मुझे ले जाया गया हॉस्पिटल समलेश्वरी नर्सिंग होम है बलांगीर में। जो लोग बलांगीर से रिलेटेड हैं वो जानते हैं। और वहां ले जाके डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर रात भर मुझे सलाइन पे रखा, इंजेक्शन और सलाइन के साथ रखा। एक कमरा दिया, कमरे में एक बेड था और मुझे बोला यहाँ पे लेट जाओ। और मेरा कंडीशन ना तो लेटने लायक था और ना ही बैठने लायक था। तो मैं क्या कर रही थी, वो सलाइन स्टैंड जो था उसके स्टैंड के कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर मतलब अपने पाँव को बस फंसा रही थी। उसके इर्द गिर्द में घूम रही थी। बैठ बिल्कुल नहीं पा रही थी। मेरी छोटी सिस्टर मेरे हालत देख के वो रो रही थी। बिल्कुल वो ऐसा हो जा रही थी। और रात भर पूरा रात भर मैं बस स्टैंड के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। और मतलब और उसी के चक्कर में मुझे मेरे सर में चक्कर आने लगा था। नो रेस्ट। पूरी तरह से मैं थक गई थी। मतलब अगर गिर जाऊं तो और होश ना आए, मतलब आंख बंद हो जाए पूरी तरह से, ये वाला कंडीशन था।
और मैं वहाँ हमारे एक बुआ नर्स थी, हमारी रिलेटिव है। तो मैं अपने बुआ को बोली, बुआ देखो ना पेन इतना सीवियर हो रहा है, अब देखो उसके वजह से, पेन की वजह से मेरे आंखों के सामने अंधेरा हो रहा, नहीं दिखाई दे रहा, मतलब वो झुलसाने जैसा लग रहा, चक्कर की वजह से, पेन की वजह से। फिर रात भर पूरा जगा हुआ हूँ। तो फिर बुआ को बोली कि मुझे ना एक पेन किलर आप दे दो, पेन किलर इंजेक्शन दे देने से क्या होगा ना, पेन तो मिट जाएगा, तो कम से कम मैं आराम से तब तक सह, ये मैंने कहा। तो मेरी बुआ पहले तो हाँ बोली, फिर मुझे बोली हाँ ये तो सही है बोली, फिर मुझे बोली अरे बेटा अगर तुझे मैं पेन किलर इंजेक्शन दे दूंगी तो अंदर का बच्चा मर जाएगा, तुझे कैसे पता चलेगा। जैसा मैंने ऐसा सुना अंदर का बच्चा मर जाएगा, उतना पेन को मैंने भी इग्नोर कर दिया, नहीं भले ही पेन होने दो पर मेरा बच्चा जीवित रहे। और मैं उस कंडीशन में पूरा रात भर गुजारी। करीब 5 साढ़े 5 बजे डॉक्टर आए, डॉक्टर आके मेरा कंडीशन चेक किया तो भी कुछ नहीं हुआ था। और फिर फाइनली बोले अब इतना आवर तो हो गया है, 40 घंटा क्रॉस कर चुका था, तो बोले कि अब इतना है, बहुत ज्यादा आवर जा चुका है, तो एक काम करो, तुरंत एनेस्थेसिया को उन्होंने कंसल्ट किया। और फिर मुझे बोले ठीक है, उसके बाद फिर बोले 1 घंटे के बाद वो एनेस्थेसिस्ट आ जाएंगे तो उसके बाद हम करेंगे। तो वो सुन के थोड़ा सा रिलैक्स तो लगा, लेकिन पेन तो पेन है ना। फिर उस समय में मेरा कुछ डॉक्यूमेंट था जो मेरे हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड था। इस्केमिक हार्ट डिजीज का एक था, मतलब ऐसा वाला डिजीज नहीं, लेकिन उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से हार्ट पंप करना बंद हो जाता था बीच बीच में, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, माइल्ड अटैक जैसा होता था। तो वो मेरे पेपर्स थे, तो डॉक्टर ने क्या क्या वो सब एनेस्थेसिस्ट को बुलाने से पहले वो पेपर वगैरह मेरे से मांग लिया। और जैसे ही उन्होंने वो इसकी रिपोर्ट वो वगैरह देख लिया, उस कंडीशन में डॉक्टर ने बोला कि हम यहाँ नहीं करेंगे। एनेस्थेसिस्ट ने भी जवाब दिया, बोला कि हम रिस्क नहीं लेंगे, हम यहाँ नहीं करेंगे। मेरा हालत आप समझ सकते हैं कि उस समय में कैसा हुआ होगा। But God is great. जब उन लोगों ने मना किया तो मैं अपने माँ को बोली कि माँ मैं बुर्ला जाने के लायक नहीं हूँ, मुझे ले जाने की तैयारी करने लगी। एक्चुअली मैं यहाँ से मिस करती हूँ, तो नियर बाय एरिया टीटलागढ़ में मैं पहले ट्रीटमेंट कराती थी, प्राइमरी चेकअप करती थी प्रेगनेंसी के दौरान, डॉक्टर जैन करते, जेस जैन। पर क्योंकि डिलीवरी का समय था, यहाँ कोई ना था, मैं तो चली गई थी। तो मैम माँ और मेरे पापा लोग सब बोले कि या तो टीटलागढ़ ले जाएंगे नहीं तो बुर्ला ले जाएंगे। और मेरा कंडीशन ये था, मैं जान चुकी थी ना तो मैं बुर्ला जा सकती हूँ और ना टीटलागढ़, इतना नाजुक हालत में मैं पहुंच चुकी थी। तो मैं तब क्या करूं, और वो दिन था संडे का दिन था, रिजरेक्शन डे था। और मैं सुबह सुबह माँ लोगों को बोली गाड़ी वगैरह सब इंतजाम करने, मैं बोली एक बात माँ, अगर आप मुझे ले जा रहे हो बुर्ला की तरफ, अगर आप ले जा रहे हो तो वो एक जगह मैंने उनको बताया, इतना दूर मैं नहीं क्रॉस कर सकती, मेरा वहीं पर दम टूट जाएगा। और अगर टीटलागढ़ आप ले जाओगे तो यहाँ एक माउंटेन है छोटा सा, मैं बोली उतना दूर तक नहीं पहुंच सकती, वहां पे मेरा दम टूट जाएगा। तो ना आप एक काम करना, जहां पर भी आप ले जाओ चलेगा, लेकिन नाइफ वगैरह तैयार करके रखना, छुरी वगैरह। अगर मेरा डेथ हो जाए कहीं पर भी तो मेरी फिक्र तो नहीं करना, क्योंकि मेरा तो डेथ हो गया होगा। आप ना पेट को काट के बच्चे को निकाल लेना, कहीं पर भी आप बुर्ला वगैरह जाओ या टीटलागढ़ तरफ भी जाओ, कहीं भी जाओ। अगर मेरा डेथ हो गया, क्योंकि वो सुनिश्चित था, वो कंडीशन था, तो वहां पे अब मेरे को नहीं देखना, बेटी बेटी करके नहीं चीखना, पेट काट के बच्चे को ले लेना, बच्चा बाहर कर लेना माँ, कहीं पर भी जाओ। तो मैंने ये बता दिया। तो मेरे वो कंडीशन मेरी माँ भी देख रही थी, और वो भी बिल्कुल, उनकी आंखों में भी बहुत आंसू आ गया था, वो जान रही थी मुझे कि मेरा कैसा हो गया हालत। और फिर भी उनको एक नाम सजेस्ट किया, मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे डॉक्टर पीसी दास है, पीसी दास के पास तुरंत चलते हैं। और क्योंकि पीसी दास का नाम मैंने इसलिए लिया,
बीच में कुछ दिन पहले मेरे कुछ दिन पहले फ्लूइड निकल रहा था, 1 महीने पहले, 10-12 दिन पहले। और पीसी दास के पास हम जब गए तो उन्होंने पता नहीं किस तरह से चेक किया, तो वो बंद हो गया और मेरे बच्चे का जो पोजीशन ऑड हो गया, बिल्कुल ऑड हो गया, जो नॉर्मल पोजीशन में था उसका पोजीशन पूरा ऑड कर दिया। जबकि मेरा गायनिक डॉक्टर बोल रहा था बेबी पीर पूरा का पूरा नॉर्मल होगा, ऐसा ही अच्छा कंडीशन में है, कहीं भी जाओ तो नॉर्मल ही पैदा होगा। पर वो पीसी दास डॉक्टर किस तरह से चेक किए थे, पूरा बच्चे का पोजीशन ही चेंज करा दिए थे, और जिसकी वजह से मुझे तकलीफ और भी ज्यादा हो रहा। तो मैंने कहा चलो पीसी दास के पास, क्योंकि उसी ने ही मेरा फ्लूइड रुकवा दिया था ना, उसके पास चले। फिर हम लोग गए, मुझे कैसे कैसे करके लेके गए, और बच्चे को बचाने की खातिर मुझमें इतना ताकत परमेश्वर ने दे दिया था। मैं उस कंडीशन में उतर के गई, वहां बेल मारे हम लोग, डॉक्टर सो रहा था, बेल मारने से वो उठ के आया, और वो उठते ही पहला मैं को चेक किया, और मैं उसको सीधा बोली सर सीजरियन करना है, बस उतना। तो उसको डॉक्टर लोगों को तो पता है सीजरियन बोलने से वो कैसे हाँ बोलते हैं, तो वो तो खुद नहीं कर सकता। उसके बाजू में हरिहर नर्सिंग होम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड में आगे हरिहर नर्सिंग होम, वहां पे डॉक्टर को फोन कर दिया, साउंड डॉक्टर को। मेरी छोटी सिस्टर वहां पे ट्रेनिंग भी करती थी और उनको जानते थे उस डॉक्टर को, तो फोन कर दिया और मुझे वहां पर भेज दिया, लग के है उनके वहां, और हम मुझे वहां पर ले गए। और उस दिन मेरा फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था, तो वो लोग सब जो सीजर वगैरह को स्टेरिलाइज करते हैं वो सब करा लिया। डॉक्टर बोले कि मैं आ रहा हूँ, ऑपरेशन को रेडी करो। वहां पर फिर मुझे सलाइन दिया, इंजेक्शन सलाइन दिया, जो हालत खराब था। फिर सारे प्रोसेस में मैं तो बैठना मुश्किल था। उस दौरान में अब पैर खिसकना, स्लिप होना और भी ज्यादा हो रहा था। मैं डर रही थी, पर प्रभु परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु मसीह साथ है। मेरी छोटी सिस्टर उस दौरान रो रो के वहां बाइबल पढ़ रही थी। सिस्टर मधु, मैं आपको मिस कर रही हूँ, आप अपना वीडियो दिखाए प्लीज। वो वहां बाइबल पढ़ के रो रो के वो प्रार्थना कर रही थी, और उस दौरान मुझे आके ओटी चैम्बर में ले गए, और ओटी चैम्बर में ले जाके मुझे लिटाया, मुझे एनेस्थेसिया दिया, और फिर मुझे ऑपरेशन के लिए तैयार कर दिया। तो उस समय में जो डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करने वाले थे, साउथ डॉक्टर, वो आए, और मेरा कंडीशन पता नहीं और क्या होने वाला था, लेकिन डॉक्टर बस एक विजिट के लिए आए थे कि सब तैयार हो गया क्या, वो देखने के लिए। और वो अपना साधा गंजी और लुंगी में, मतलब जस्ट सो के उठे थे उस कंडीशन में, एक जस्ट विजिट करने आए थे कि क्या तैयारी हो गया। और वो आगे उस कंडीशन में मेरा जो हालत देखे, वो और वापस नहीं गए। वो तुरंत नर्स लोगों को बोले मुझे पहनाओ, मतलब उनका जो ऑपरेशन का जो सरंजाम होता है वो सब वो लोग पहना रहे थे। यहाँ मेरे को एनेस्थेसिया दे दिया था, लेकिन यहाँ से ऊपर होश था, मैं देख रही थी, और तुरंत तुरंत उनको पहनाया गया। और डॉक्टर जाके और लेट नहीं किया, पीसी दास को फोन किया, और वो कुछ देर दिखा, जब मेरा कंडीशन और गंभीर हो रहा था शायद, और फिर पीसी दास को शायद उस दिन 9 या 10 बार उन्होंने फोन किया था, पर 6-7 बार फोन करने के बावजूद जब वो नहीं उठा रहे थे और वो नहीं रुके, मेरा पेट को काटना शुरू किया। काट के तैयारी करके फिर फोन लगाए, अर्जेंट आप 6 सेकंड के अंदर आप पहुंचो, क्योंकि वो मैंने लास्ट सुना, बोले अगर आप नहीं पहुंचोगे तो मैं बचा नहीं सकता, यही बोले। मेरी वो सुन के थोड़ा सा शक तो लगा, पर पता नहीं परमेश्वर मेरे अंदर कैसा एक स्ट्रेंथ को डाल रहा था। और मैं आश्चर्य भी हो रही थी, मैं सुन के भी, कि मैं अपने मौत की बात सुन के भी मैं नहीं घबरा रही थी। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और फिर जैसा वो पिसीदास ऐसा सुना, वो दौड़ के आया, बोला कि अरे क्या करते हैं, हमें बचाना मुश्किल था। और उस दौरान फिर दोनों मिल के सलोमन को बाहर निकाला, मेरे बेटे को बाहर निकाला। जब उसको बाहर निकाला, उसका दोनों पैर को लटका के ऊपर उठा के, और वो रोना शुरू किया। मैंने देखा, फिर डॉक्टर बोले डोंट वरी बेटा, तुम्हारा लड़का हुआ है। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट।
मेरे ऑफिसर को बुला रहे हैं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चलो उस मैं इस 1 मिनट। प्रेज द लॉर्ड। मैं सिस्टर सस्मिता बोल रही हूँ वानीपन्ना से। मेरा एक अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरी ननद की वो मंथली पीरियड बहुत जोर से हो रहा है, उसको सिकलिंग है, तो वो उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसके लिए प्रेयर करना है। और मेरे हस्बैंड के लिए भी मैं दे रही हूँ कि उनको बहुत दिन से वो मोशन हो रहा है, तो अभी तक वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए भी प्रेयर करना है। क्योंकि मुझे अगर मैं वहाँ जा रहे हैं तो किस वक्त कर भी जाऊंगी बोल के मैं ये प्रेयर रिक्वेस्ट पहले से दे दी हूँ। और आज के सिस्टर रश्मिता की गवाही से मैं बहुत 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 ब्लेस्ड हुई हूँ। परमेश्वर महिमा पाए। जितनी बड़ी गवाही उतना बड़ा काम। आमेन। Amen. मैं सिस्टर रश्मिता का इतना सब कंडीशन मुझे नहीं पता था। मेरी तो मैरिज हुई थी तब मैं यहाँ थी, और लेकिन एक फोन आया था मेरे पापा का, इनको, मेरे हस्बैंड को, और वो बोले थे, शायद पापा का या ब्रदर का, तो बोले थे कि जल्दी से चले आओ, शायद सिस्टर को देख नहीं पाओगे बोल के। बट जब हम पहुंचे तो प्रभु का मिरेकल सामने था। हालेलुया। आप सही बोल रही हैं सिस्टर, क्योंकि मैं थी, क्योंकि मैं इसलिए वीडियो नहीं ऑन कर रही थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि मैं बिल्कुल साक्षी हूँ, गवाह हूँ वो सारा सिचुएशन का। और मैं भी पता नहीं दीदी मर जाएगी क्या होगी करके रोती थी, लेकिन परमेश्वर में इतना नहीं बढ़ के भी मैं प्रेयर बस कर रही थी कि प्रभु कुछ भी करो, बचा लो मेरी दीदी को करके, मेरी दीदी को, उसके पेट के बच्चे को करके। और सच में बहुत बड़ा गवाही, यानी मैं बाद में मतलब सच में दीदी आप बहुत बड़ी चूजन है, आप और सलोमन। मैं वो गवाह हूँ जो मेरी दीदी को मौत से बचते हुए देखी हूँ मेरे परिवार में। बट गॉड इज लेकिन रिजरेक्शन। लेकिन लेकिन उस दिन पे जब जब उसका पैर निकाल के बाबू को वो मेरे पेट से निकाला, उसके रोने की आवाज सुन के बड़ा तसल्ली आया। और फिर साहू डॉक्टर, वो एक नॉन बिलीवर है, और डॉक्टर सुना जो क्रिश्चियन आई स्पेशलिस्ट आप लोग सब जानते होंगे, उनका वो मित्र थे। और वो उनके साथ रह के प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते थे। तो उन्होंने मुझे क्या दिलासा दिया पता है? डोंट वरी माँ, তোর বুকে পিলা হয়েছে, পিলা তোর পোটে হয়েছে, আর জানিছো তোর পোট কিচ্ছি নেই হয়ে, আর আজির দিনে হয়েছে, আজির দিনে যীশু খ্রিস্টর দিনে হয়েছে, যীশু খ্রিস্টর জেলা দিনে।
तब वो डॉक्टर तुलसीदास जो है सर कथा है। फिर वो डॉक्टर तुलसीदास जो है वो क्या है आप कैसे जानते हो, ऐसा बोले। तो फिर वो बोले कि अरे डॉक्टर सुना का मैं फ्रेंड हूँ, मैं जानता हूँ ना यीशु मसीह के बारे में। और वहाँ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और बोले कि अब और कोई चिंता की बात नहीं बेटा, बाकी हम कर रहे हैं, डोंट वरी। उसको देख के यू नो एक एक कहाँ पे लिखा है मुझे याद नहीं है, लेकिन एक वचन बाइबल पे लिखा है, जब एक गर्भवती स्त्री जो पेन से कराती है, जब बच्चा जानती है तो वो अपना दुख भूल जाती है। पता है क्यों? वो दुख इसलिए भूल जाती है, खुश हो जाती है कि मानव इस संसार में जन्म लिया है। ये बाइबल में लिखा है, कहाँ लिखा है मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उस वचन के अनुसार सच में वो पेन, वो तकलीफ, वो मौत का सीन, वो सब कुछ उसको देख के मैं भूल गई, मैं हंसी। और उसके बाद बाबू को पूछा पूछी करके बाहर ले आए, बस मुझे इतना ही देखने दिया। और उसके बाद मेरा जब स्टिचिंग चल रहा था और स्टिचिंग ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि पता नहीं, और मेरा मतलब इतना जो वोमिट हुआ कि डॉक्टर के पैर में ही मैंने वोमिट कर दिया था, पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। बोले कि नहीं थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो मुझे फिर सोने के लिए आधा घंटा करीब इंजेक्शन भी लगा दिया था। और जब मैं ऑपरेशन थिएटर से कब मुझे लाई क्या मुझे नहीं पता, पर जब मेरा होश आया, मेरा इतना, क्योंकि खराब कंडीशन था, मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी, थोड़ा सा सर को ऊपर करने से फिर गिर जा रही थी। जब अगले दिन या उसके अगले दिन शायद जब मुझे अच्छे से होश आ पाया, तब मुझे मेरी सिस्टर ने बताया, छोटी सिस्टर ने, दीदी पता है यीशु मसीह प्रभु पिता परमेश्वर ने क्या कहा, आपको जब ओटी थिएटर में ले गए और मैं प्रार्थना कर रही थी, तब परमेश्वर ने खुद मुझे ये बताया, चिंता मत करो, तुम्हारे दीदी को कुछ नहीं होगा, तुम्हारा दीदी का एक लड़का होगा और उसका नाम सोलोमन रखना। प्रेज बी टू द लॉर्ड। मेरी छोटी बहन, मेरे डिलीवरी के पहले से ही अपने आप को पूरा तैयार कर लिया था मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए कपड़ा साफ करना, प्रेस करना, तैयार करना, मेरे लिए साड़ी वगैरह तैयार करना, हर चीज एक माँ जो करती है। मेरी माँ तो बिजी शेड्यूल के कारण नहीं कर पाती थी, लेकिन मेरी छोटी सिस्टर मधु, उसने सारा काम किया है, सारा काम, हर चीज उसने किया है मेरी माँ की तरह, जैसे जन्म करने वाली माँ करती है ना, ऐसे। और उसके बाद मेरे सारे सिस्टर्स जो आए थे, मुझे सच में इतना प्यार दिया, मेरे हर तकलीफ को उन लोगों ने अपने में शेयर किया है। और मेरे बेटे को तो इतना प्यार, इतना प्यार। आज भी सारे बच्चे मेरे सलोमन को इतना प्यार करते हैं, मैं खुश हो जाती हूँ। परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ कि वो कैसे मौत, जो लिखा है ना कि अगर मैं मौत की तराई से हो के भी चलूं तो भी किसी आपत को नहीं करूंगा, बोल के लिखा है। मैं गई, बलगत था मुझे, और जब सलोमन को था और मेरे को ऊपर रखा, अपने जो माँ अपने पुत्रों को भेज के बलवान करके रखा, वो सब मेरा डाउन भी और रखा। मेरा बच्चा परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करती हूँ। बहुत गवाही इसके रिलेटेड, लेकिन परमेश्वर की महिमा करती हूँ। सारा महिमा, आदर, सारा प्रशंसा, सारा परमेश्वर को देती हूँ। और मेरी छोटी सी सिस्टर को, मेरे को बहुत
यस किया, उसको भी मैं बहुत सारा प्यार देती हूँ और मेरे सारी बहनों को, भाई को, माँ पापा को सारा प्यार देती हूँ और मेरे सारे प्यारे सिस्टर्स को भी इस गवाही के द्वारा प्रेरित करती हूँ। सच में मैंने मौत को देखा है और सच ये बात जो कहते हैं ना, मौत आने से पहले इंसान जानता है कि अब वो नहीं रहेगा ना, ऐसा कंडीशन को मैंने फेस किया है उस समय में। लेकिन अब हम प्रभु में है ना, तो शीलो ये विश्वास करता है, शीलो अनंत जीवन पाया है, अब उसके सामने मौत नहीं सकता। इसलिए मैं आप सबको इस गवाही के द्वारा प्रेरणा भी देती हूँ कि ऐसा परिस्थिति अगर सामने आए तो कभी ना घबराएं, कभी ना घबराएं। कभी यीशु मसीह आपके साथ हमेशा हमेशा है और रहेगा। सारा आदर और महिमा प्रभु का। आमीन। आमीन। सचमुच बहुत ही पावरफुल टेस्टिमनी था। जैसे हमारी पास्टर सागरिका ने बोला कि कुछ जबरदस्त आने वाला है, तो सचमुच इस टेस्टिमनी से मैं तो बहुत आशीषित हुई हूँ। इसलिए आइए हम सब मिलके एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सचमुच उस दिन सिस्टर ने परमेश्वर के उस सामर्थ को, परमेश्वर के उस अनुग्रह को उन्होंने टेस्ट किया, इसीलिए आज उन्होंने अपनी गवाही को रखा। सचमुच परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर सिस्टर को और भी आशीष दे, उनके परिवार को ब्लेस करे। आमेन। हम नेक्स्ट टेस्टिमनी की ओर चलेंगे। जी सिस्टर सागरिका। मेरी ये नहीं आ रही है ना, रुके मैं काट कर फिर से जुड़ती हूँ, है ना, तुरंत जुड़ती हूँ। नीलिमा सिस्टर, आप सेकंड वाला कौन सा पढ़ाई थी वचन में? नीलिमा सिस्टर जी वो जो सिस्टर। अभी आप वचन पढ़ाई थी ना, हाँ, वो सेकंड में वाला कौन सा था? भजन संगीता 34 का 8। अच्छा, ठीक है। हाँ सिस्टर, जो वचन आप याद कर रहे थे वो यूहन्ना उसका 16 का 21 में है। हिंदी रिपोर्ट थी, यूहन्ना उसका 16 का 21 में लिखा। मैं उड़िया में पढ़ देती हूँ। प्रसवमय समय उपस्थित हेले स्त्री लोक दुख पाए, किंतु से संतान प्रसव कला उत्तारे जगतर जड़े मानव जन्म ग्रहण कला, एई आनंद जोगु आउ कष्ट स्मरण करे नाही। Amen. Amen. Thank you, Rutma. Thank you, Rutma. God bless you. Amen. हाँ ଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଭର୍ସ। हाँ आउ थरे कहि दोचे। भर्स कह दे। ओ योहन्ना तार 16 रो 21, यूहन्ना उसका 16 का 21। हिंदी रीडिंग बोलते जो रीडिंग। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वो बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। आमीन। आमीन। आमीन।